ये इसके पहले बता चुके हैं कि दो डेरिवेशन की लेंथ बेल्ट का निकालने का और टेंशन रेशियो का डेरिवेशन बताए थे। आज है ये पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट एंड पुल्ली। मतलब क्या हुआ कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का जो ट्रांसमिट करता है और वो कितना करेगा पुल्ली, उसके लिए बेल्ट और पुल्ली, उसके लिए हम ये लिखे हैं कि ऊपर टाइट स्लैग साइड का टेंशन को T1 माने हैं, टाइट साइड के टेंशन को T2 माने हैं। और जब ये बेल्ट रोटेट करेगा तो कुछ न कुछ बेल्ट का वेलोसिटी भी होगा। इसका टेंशन स्लैग साइड का T2, टाइट साइड का T1, तो इफेक्टिव टेंशन कितना होगा। इसीलिए इफेक्टिव टेंशन जो होगा वो T1 माइनस T2 इतना ही टेंशन इफेक्टिव होगा। ये काम करेगा यहाँ पे इनटू वेलोसिटी के बेल्ट के वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमको निकल जाएगा कि पावर कितना डेवलप कर रहा। मतलब कि टाइट साइड का टेंशन और स्लैग साइड का टेंशन दोनों टेंशन को घटाते हैं तो वो इफेक्टिव टेंशन कितना होगा वो इनटू बेल्ट का वेलोसिटी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर निकल जाएगा। ये जो पावर निकलेगा हमको वो वाट में निकलेगा। इस जगह पे जो पावर निकलेगा हमको वो वाट में निकल जाएगा। और यहाँ पे जो हम लिखे हैं कि जहाँ पे T1 क्या है तो टाइट साइड का टेंशन है, मतलब ये जो टेंशन होगा वो टाइट साइड का। T2 क्या है, ये टेंशन है स्लैग साइड का। V क्या है, वेलोसिटी बेल्ट, यानी ये पुल्ली जब रोटेट करेगा तो बेल्ट का कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा। उस वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, टेंशन का यूनिट न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स कितना काम कर रहा वो इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर यहाँ पहुंचेगा, ट्रांसमिट करेगा कितना वो हमको मालूम हो जाएगा। ये दिखाना है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में ये कंडीशन में कि मैक्सिमम जो टेंशन होता है वो ये 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, यानी यहाँ पे जो है मैक्सिमम टेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, या टी को हम ये मैक्सिमम टेंशन बोलते हैं, ये 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इस जगह पे हमको ये प्रूफ करके दिखाना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में ये जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो 3 टाइम्स किसका होगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। तो इस जगह पे अगर ये हम निकालते हैं यहाँ की वी नो दैट T1 बट्टे T2 e टू दी पावर म्यू थीटा, तो हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं। और यहां से T2 जब निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, T1 बट्टे e टू दी पावर म्यू थीटा। पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, पावर ट्रांसमिट के लिए हम बताएं कि पावर ट्रांसमिट जो होता है वो P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V। और इस जगह पे T2 का जो वैल्यू है, T2 का ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको पहले से T1 तो T1 है और T2 के जगह ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे इंटू V। अब इसमें से T1 को भी कॉमन ले लेते हैं, T1 को भी कॉमन ले लिए हैं तो 1 माइनस e टू दी पावर म्यू थीटा। इस टर्म को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं जिसका वैल्यू C कर देते हैं। यहाँ हम लिखे P बराबर T1 V और ये कांस्टेंट को C लिखे थे, C लिख दिए। अब यहाँ पे जो T1 होता है इस फिगर से समझना है हमको कि ऊपर वाले टेंशन को बोलते हैं स्लैग साइड टेंशन, नीचे वाले टेंशन को टाइट साइड टेंशन। और ये बेल्ट जब रोटेट करता है तो हर एक पॉइंट पे एक टेंशन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम ये जो कांटेक्ट कर रहा बेल्ट पुल्ली यहाँ पर का और ये जो कांटेक्ट कर रहा बेल्ट पुल्ली यहाँ पर का अगर हम कंसीडर करते हैं तो स्लैग साइड का टेंशन तो पहले मेरा T2 था और इस जगह पे जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो एड होगा वो TC कर दिए हैं। टाइट साइड का टेंशन T1 था और इस पॉइंट का सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC हो गया। मतलब ये टेंशन से ये कम होगा और ये टेंशन ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा ये जो होगा मैक्सिमम टेंशन, इसीलिए ये लिखते हैं यहाँ पे कि ये T1 प्लस TC बराबर T, और T जो होगा वो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा। तो यहां से अगर हम ये लिखते हैं कि T1 बराबर तो ये TC मैक्सिमम टेंशन में से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को घटा देते हैं तो मेरा ये टाइट साइड का टेंशन मालूम हो जाता है ये। इसलिए T1 बराबर T माइनस TC, T मैक्सिमम टेंशन है और TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। मैक्सिमम टेंशन में से सेंट्रीफ्यूगल को घटा देते हैं तो टाइट साइड का टेंशन आता है। इसी रिलेशन को यहाँ पे हम लिखे हैं कि T बराबर T1 प्लस TC, तो T1 बराबर T माइनस TC। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा T माइनस TC इंटू V इंटू C। अब इसको V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये T और TC बराबर हम जानते हैं mv स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑफ बेल्ट बराबर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
इसीलिए इसके वैल्यू को पुट कर दिए हैं, ये v है, इस v को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, v को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो हो गया मेरा tv, ये जो हो गया mv Q और ये C। अब है क्या कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है तो उस कंडीशन में हमको मैक्सिमम टेंशन जो होता है वो 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अगर इस इक्वेशन को मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं ये, और इसको तो dp बटे dv, यानी ये जो पावर को v के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और ये 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये जो मेरा होगा वो मैक्सिमम पावर देगा। इसलिए यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए dp बटे dv, p जो पावर है उस इक्वेशन को हम क्या किए हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये tv है, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली t बचेगा। यहाँ पे है mvq, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m तो कॉमन आ जाएगा। vq का जो डिफरेंशिएशन होगा मेरा वो हम यहाँ पे मालूम है कि mvq, m तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, vq का होगा 3 माइनस 1, इसका मतलब m3 और ये v स्क्वायर। जैसे x पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन करेंगे nx n माइनस 1, यहाँ पावर 3 है तो 3 गुना कर दिए हैं, n माइनस 1 पावर 3 है उसमें से घटा दिए, ये आएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिए। अब बराबर के इस साइड इसको कर देते हैं तो t बराबर 3mv स्क्वायर। हम पहले से जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर। ये mv स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं tc, इसलिए tc लिख दिए। मैक्सिमम टेंशन ऑफ बेल्ट इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये जो T है वो मैक्सिमम टेंशन है, ये मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगा, और ये जो TC है वो जो मेरा होगा वहां पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा। इसी को प्रूफ करके दिखाना था, मैक्सिमम टेंशन ऑफ बेल्ट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। एक ये प्रूफ हो गया, अगले दिन हम फिर अगले करेंगे।